वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 53 जो आई है 4 सितंबर 2020 को और ये भेजी आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। वर्कशीट को हिंदी में कार्यपत्रक भी कहते हैं। तो ये आज आर्ट एंड क्राफ्ट की वर्कशीट है। यहाँ पे आपको अपनी क्लास लिखनी है, अपना विद्यार्थी का नाम लिखना है, यहाँ पे क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो आज का जो टॉपिक है वो है पेपर मेसी। पेपर मेसी क्या होती है चलिए देखते हैं। कागजों को गलाकर लुगदी तैयार करना पेपर मेसी कहलाता है। दशहरे जैसे मुख्य त्योहारों के अवसर पर रावण और मेघनाथ के मुखौटे व दक्षिण भारत में कथकली नर्तक व नर्तकी के मुख भी पेपर मेसी से तैयार किए जाते हैं। उत्तर भारत में खड़िया मिलाकर कटोरदान व टोकरियां बनाई जाती है। ये पिक्चर देख रहे हैं, ये सारे जो है पेपर को गलाकर उससे बनाया गया। ये भी पेपर को गलाकर उससे बनाया गया, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आप कुछ भी ड्राइंग इससे ऐसे बना सकते हो, कोई भी चीज। पेपर मेसी के लिए जरूरी सामग्री क्या क्या चाहिए, हमें क्या क्या सामान हमारे पास होना चाहिए। एक टब होना चाहिए, कागज होना चाहिए, जाली, तार, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चावलों की लेई, नीला थोथा, चाकू, कैंची, मूसल, उखल व विभिन्न तरह के ब्रश पेपर मेसी के लिए जरूरी है। लुगदी कैसे तैयार करें। सामान तो ले लिया हमने, अब आगे क्या करना है। आगे का काम है लुगदी तैयार करना। टब में पानी भरकर कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर उन्हें अच्छी तरह भिगो देना चाहिए। गौरतलब है कि पानी कागजों के ऊपर रहना चाहिए। हफ्ते भर बाद पानी को बदल देना चाहिए। 2 हफ्तों के बाद कागज के टुकड़ों को टब से निकालकर देखना चाहिए। यदि टूटे हुए कागज का रेशा छोटा निकले तो समझ लेना चाहिए कि कागज लुगदी के लिए तैयार हो गया है। इसके बाद ऊखल में गलाए हुए कागज को लुगदी को कूटना चाहिए। नीला थोथा व गोंद मिलाकर उसे तैयार करना चाहिए। बनाने की विधि। जिस वस्तु का आप मॉडल बनाना चाहते हैं उसका चित्र या खिलौना सामने मेज पर रखिए। वस्तु की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आकृति तैयार कर लीजिए। अभ्यास करते करते आप अच्छी आकृति बनाना सीख जाएंगे। मॉडल बनाते समय चिकनी मिट्टी में हवा के बुलबुले नहीं होने चाहिए। साथ ही तैयार आकृति छायादार स्थान पर सुखानी चाहिए। सुखाने के बाद धूप में रखनी चाहिए। तो चलिए पेपर मेसी की विधि का इस्तेमाल करते हुए कुछ नया और अनोखा बनाते हैं। आपने अभी देखा कि पेपर मेसी से कुछ भी सामान बनाने के लिए हमें क्या सामान चाहिए, कैसे कैसे हमें उसे करना है, लुगदी कैसे तैयार करनी है और उसकी विधि क्या है, ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि आपको ये 2 क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन ये है, आपने पेपर मेसी द्वारा क्या बनाया और कैसे बनाया, आपको ये बताना है। यानी कि आपको एक एक्टिविटी दे दी है, तो ये है कि आपको पेपर मेसी का यूज करके कुछ बनाना है, कुछ चीज बनानी है। ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हैं और उसका तरीका लिखना है कि आपने उसे कैसे बनाया। दूसरा ये है कि आप क्वेश्चन ये पूछा है कि जो चीज आपने बनाई है क्या यह पर्यावरण के अनुकूल है, अगर है तो कैसे है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। इन दोनों के आंसर मैंने नेक्स्ट पेज पर लिखे हैं, देख लेते हैं। पहले का आंसर ये है कि पेपर मेसी द्वारा मैंने पेपर मेसी द्वारा एक कटोरदान बनाया। इसे बनाने के लिए मैंने कुछ पुराने कागज लिए, मुल्तानी मिट्टी, खड़िया, पानी, प्राकृतिक रंग, एक टब, मूसल, उखल व एक सांचे का इस्तेमाल किया। 2 हफ्तों के लिए कागज को पानी में भिगो कर रखा। फिर इसे मूसल उखल से कूटा व इसमें मुल्तानी मिट्टी मिलाकर लुगदी तैयार की। फिर तैयार लुगदी को सांचे पर रखा और कुछ दिन तक इसे छाया में व कुछ दिन तक धूप में सुखाकर सुंदर रंग भरे। तो आप देखो, इस तरह से आप पेपर में से कुछ भी बना सकते हैं। ये घर पे बना हुआ ही है, उसकी फोटो मैंने यहाँ पर लगाई है, मेरे पास था ये तो मैंने इसकी फोटो लगा दी। ये कागज को गलाकर उसमें मुल्तानी मिट्टी मिलाकर उससे बनाया गया। तो आप घड़ा ले सकते हो। सांचे के लिए अगर आपके पास सांचा नहीं है, जैसे सांचा नहीं है तो कोई भी गोल चीज ली, घड़ा लिया, मटका ले लिया, इस तरह से कुछ भी उसको उल्टा किया, उस पर जो लुगदी आपने तैयार की है मुल्तानी मिट्टी और पेपर मिलाकर उसको उसके ऊपर लगा दिया और क्या होगा, वो शेप ले लेगा। शेप लेने के बाद क्या होगा, आप जो भी शेप बना देना चाहते हैं या कुछ आप बर्ड चिड़िया बनाना चाहते हैं, मोर बनाना चाहते हैं, तो उसी के साथ आपको लेना पड़ेगा, या ऐसे भी आप बना सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको बनाने के, आप कैसे बनाएंगे वो आपको देखना है।
तो ये मैंने बनाया है, आप कुछ और बनाना चाहे तो उसके बारे में आप लिखेंगे। तो जो मैंने बनाया उसका नाम मैंने यहाँ लिख दिया। आप जो बनाएंगे ना उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे उसकी जगह पे, बाकी सारा सेम प्रोसेस रखना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या ये पर्यावरण के अनुकूल है? हाँ, यह पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्री प्राकृतिक है, ठीक है। आपसी कोई भी चीज हमने आर्टिफिशियल चीज यूज नहीं की है, ना ही इसमें केमिकल कलर्स हमने यूज किए। हमने इसमें प्राकृतिक रंग, खड़िया, मुल्तानी मिट्टी, ये सारे जो हमें प्रकृति से मिले हैं वही चीजों का इस्तेमाल किया है। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी? तो बच्चों आपकी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज की, आप इसे बनाकर देखिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी बताएं, अपने फ्रेंड को शेयर करें। और जिसने इस वीडियो को अब तक, इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।